चिंता वास्तव में कोई ठोस वस्तु नहीं है। चिंता एक मानसिक भ्रम है। यह भविष्य की कल्पना और अतीत की स्मृति से बना एक मानसिक जाल है। लोग व्यर्थ का चिंता करते हैं। जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आप चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। जो बीत गया वह लौट नहीं सकता है। जो आया नहीं वह निश्चित नहीं है। फिर भी मन दोनों के बीच झूलता रहता है। इस झूलने से जो पीड़ा होती है वही चिंता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहती है कि जिसका अस्तित्व अभी नहीं है उसके लिए आज दुखी होना अज्ञानता है। दूसरे रूप में समझाता हूं, चिंता क्यों व्यर्थ है। चिंता से परिणाम नहीं मिलते हैं। आप 1000 बार सोच लें पर अब जानते हैं सूरज अपने समय पर ही उगेगा और जो मृत्यु भी उसे आनी ही है और अपने समय पर आएगी। किसी का स्वभाव आपकी चिंता से नहीं बदलेगा। जीवन का नियम मानवीय चिंता से ऊपर है। जो जीवन का नियम है, जो होना है, वो मानवीय जो चिंता करते हैं उसे कोई लेना देना नहीं है। चिंता जो है वर्तमान समय को भी खराब करती है। जो क्षण आपके पास है वही एकमात्र वास्तविक है। चिंता उस क्षण को भी खराब कर देती है। आज का भोजन, नींद, संबंध सब चिंता की भेंट चढ़ जाते हैं। चिंता की वजह से वर्तमान समय भी खराब हो जाता है। देखा जाए तो चिंता जो है अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है। यह बात थोड़ी कठिन है पर सत्य है। जब हम कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो मुझे यह जरूर चाहिए, यह मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं। हम ईश्वर के स्थान पर स्वयं बैठने लगते हैं। अहंकार कहता है मैं ही करता हूं। अध्यात्म कहता है तू माध्यम है। बात को समझना है। जो अहंकार है कहता मैं ही सब कुछ करता हूं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टिकोण से देखिए तो कहा जाता है मैं एक माध्यम हूं। जहां मैं अधिक होता है वहां चिंता जन्म लेती है। गीता में भी कहा गया है, भगवत गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, मानसिक चिकित्सा का केंद्र बिंदु है। श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं तू फल की चिंता छोड़ कर्म पर ध्यान दे। क्योंकि फल अनेक कारणों पर निर्भर है। कर्म केवल तुम्हारे वश में है। जब हम फल छोड़ते हैं मन हल्का होता है। फल की चिंता ना करो, कहते हैं ना। जब हम कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आत्मा संतुष्ट होता है। बुद्ध भी वही कहते हैं, मनुष्य दुख 2 बार भोगता है। एक बार जो घटता है, दूसरी बार जो वह कल्पना करता है। पहला दुख जीवन का नियम है। दूसरा दुख मन की आदत है। उस आदत को छोड़ना है। फिर से बुद्ध कहते हैं दूसरा दुख छोड़ देना ही मुक्ति की शुरुआत है। अर्थात जो आदत है, दुख मन की जो आदत है, उसे छोड़ देना ही है। चिंता का मूल भय है, क्या है बताइए? असफलता का भय, नहीं होगा तो क्या होगा। अपमान का भय, गरीबी के भय। चिंता का मूल कारण यही है, असफल हो जाऊंगा, कोई मुझे अपमान कर देगा या किया है। अकेलेपन इस समय है, मैं कितना दुखी हूं, या अकेलेपन हो जाएंगे तो क्या होगा।
मेरी पत्नी अभी मेरे साथ है, मेरे साथ से चली गई तो क्या होगा। अध्यात्म कहता है जिसने जन्म लिया है वह एक दिन जाएगा, फिर भय किस बात का। जब मृत्यु भी निश्चित है तो चिंता का कोई तर्क बचता है नहीं। बहुत लोग कहते हैं अगर चिंता नहीं करेंगे तो लापरवाह हो जाएंगे। यह एक भ्रम है। अभी क्या करना है उसे ठीक करना है, बार बार यह सोचकर ऊर्जा नष्ट नहीं करना है। संत कभी चिंतित नहीं होते, पर वे सबसे अधिक जागरूक होते हैं। और चिंता को कम करने के तरीके भी हो सकते हैं। दिन में 2-3 बार केवल 3 मिनट गहरी सांस लें, छोड़ें, बस सांस को देखें। चिंता की जड़ ही ढीली पड़ती है। हर सुबह कहिए, हे ईश्वर, जो मेरे वश में है मैं करूँगा, बाकी आपको सौंपता हूँ। यह जो वाक्य है मन को हल्का कर देता है। चिंता आए तो पूछिए, यह आत्म प्रश्न है, क्या यह अभी की समस्या है? क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? अगर नहीं तो मन को रोकिए। चिंता छोड़ने से क्या फल मिलता है? जो व्यक्ति चिंता छोड़ता है उसे नींद सुधरती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, जीवन में सहजता आती है। सबसे बड़ा लाभ अध्यात्म शांति, जो किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती है। चिंता जीवन की समस्या नहीं है, चिंता जीवन को देखने का गलत तरीका है। यही अंतिम सत्य है। जिस दिन वह समझ ले कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, शेष जीवन की व्यवस्था है, उस दिन से व्यक्ति मुक्त होने लगता है। धन्यवाद।